एवरीवन, राधे राधे। सभी को स्वागत है आपका मेरे आज की इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में देखो, ये मैंने बनाई है अपनी कान्हा के लिए कॉटन की ड्रेस। और देखिए कितनी सुंदर ड्रेस लग रही है। बहुत सुंदर ड्रेस बन करके कंप्लीट हुई है ये। तो आप लोगों को ये ड्रेस कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। बहुत ही आसानी से ये ड्रेस बन करके कंप्लीट हो जाती है। और मैंने इसके देखो कोई आरकंडी वगैरह कुछ नहीं लगा, प्योर कॉटन की ड्रेस है ये। और देखिए कितनी कंफर्टेबल है, लड्डू गोपाल जी को गर्मी भी नहीं लगेगी। और देखिए कैप भी कितना प्यारा बन करके कंप्लीट हुआ है। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको ये लेस लगा के, आप विदाउट लेस के भी बना सकते हो। लेस लगाने से ड्रेस का ना थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है, इसीलिए मैं ड्रेस में लेस भी लगा लेती हूँ। तो अगर आपको मेरी ड्रेसेस अच्छी लगती हैं तो आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया हुआ है। मैं आपको इसकी लेंथ व विड्थ बता देती हूँ कि कितनी है। देखो ये डबल फोल्ड में फैब्रिक है इस तरीके से, और इसकी डबल फोल्ड में लेंथ है 4 इंच, विड्थ है 4 इंच। एंड लेंथ में आपको देखो बता देती हूँ कितनी है इसकी। लेंथ है इसकी 39 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही है, 40 से कम है, 39 से ज्यादा है। अब हमें क्या करना, इस तरीके से इसको डबल फोल्ड कर रखा है मैंने इस प्रकार से। और एक स्टिचिंग हम इधर लगाएंगे। तो देखो एक स्टिचिंग मैं इधर लगाऊंगी और एक स्टिचिंग मैं इधर लगाऊंगी। देखो इस तरह से मैंने इसको उल्टा, देखो ये इसका राइट साइड है, ये इसका मतलब ये इसका सीधा है, ये उसका उल्टा है। अब यहाँ पर हम स्टिचिंग लगाएंगे। आप चाहो से इसे टिश्यू रिबन से लॉक भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसे टिश्यू रिबन से लॉक नहीं करूंगी, इसीलिए मैं यहाँ पर इसमें सिलाई लगा रही हूँ इस प्रकार से। तो देखिए इस तरीके से मैंने दोनों साइड में सिलाई लगा दी है। अब इसको हमें इस तरीके से पलटना है। पलट करके हम इसके कॉर्नर को अच्छे से निकाल लेंगे किसी भी नुकीली चील की हेल्प से, बिल्कुल बराबर से। इधर साइड भी निकाल लेती हूँ मैं। कॉर्नर को इस तरीके से फोल्ड करें जिससे कि ये आसानी से निकल आता है इस प्रकार से। इनको यहाँ से इस तरीके से करते हुए बिल्कुल बराबर से आप प्रेस भी कर सकते हो, लेकिन ये कॉटन का फैब्रिक है, विदाउट प्रेस के भी अभी फिलहाल तो एडजस्ट हो ही जाएगा। और बिल्कुल बराबर करते हुए इस तरीके से एक सिलाई हम यहाँ पर लगा देंगे पूरे में इस तरीके से। तो चलिए मैं पूरे में यहाँ पर भी सिलाई लगाती हूँ, फिर बताऊंगी प्लेट कैसे डाल लेंगे। और इसमें हमें लेस भी लगानी है, तो लेस लगाना भी आप लोगों को बताऊंगी मैं। देखिए इस तरीके से मैंने इसमें भी यहाँ पर भी सिलाई लगा ली। अब मैं इसके ऊपर लेस लगाऊंगी। तो लेस लगाने के लिए पहले मैं यहाँ से धागे को चेंज करूंगी, क्योंकि व्हाइट कलर की लेस है तो मैं इस पर व्हाइट कलर का धागा अटैच करूंगी पहले। अब देखिए ये वाली मैं लेस लूंगी, इस तरीके से लगाऊंगी। पहले यहाँ पर लगाऊंगी इसको इस प्रकार से, और यहीं से इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ भी लगा दूंगी मैं पूरे में। इस तरीके से पूरे में मैं स्टिचिंग लगा के फिर इसी तरह से इधर भी लगा दूंगी। चलिए तो लगाती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये पूरे में लेस लग चुकी है। अब मैं आपको प्लेट डालना बताती हूँ कि हम इसमें प्लेट कैसे डालेंगे। तो देखिए प्लेट डालना मैंने बहुत बार बताया है आपको, वैसे भी हर वीडियो में मैं आपको प्लेट का फिक्स मेजरमेंट बनाती हूँ। देखिए यहाँ से हमें, देखिए यहाँ से रखेंगे हम 1.5 इंच या 1.25 इंच या 2 इंच या 2.25 इंच। अब फैब्रिक के ऊपर होता है। 1.25 व 2 इंच पर मैं इसमें प्लेट डालूंगी। पहला देखो यहाँ पर मार्क करूंगी मैं 1.25 इंच पर, दूसरा 2 इंच पर, और 2 इंच पर, 1.25 इंच पर, 2 इंच, 1.25, 2, इस तरीके से पूरे में मैं प्लेट डाल लूंगी, फिर आगे आपको बताती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने पूरे में प्लेट डालनी है। अब हमें क्या करना है, देखिए इस तरीके से ये वाला पहला वाला मार्क उठा के इस तरीके से रखेंगे।
इस तरीके से ये यहाँ पर भी 2 मार्क हैं, पहले मार्क को उठाना है, दूसरे वाले मार्क के ऊपर इस तरीके से रखते जाएंगे। पहले मार्क को उठाना है, दूसरे मार्क के ऊपर इस तरीके से रखते जाएंगे और पूरे में हम प्लेट डाल लेंगे। पहला मार्क उठाया और यहाँ रख देंगे लेस के ऊपर इस तरीके से। इस तरीके से ये वाला मार्क उठाना है और इसको भी यहाँ रख देंगे इसके ऊपर। ये वाला मार्क उठाना है। नीचे से आप देख सकते हो, वैसे तो ये पूरा ही फैब्रिक बिल्कुल इक्वल है, कोई भी इसमें छोटा बड़ा नहीं है। यहाँ से उठाते हुए यहाँ रख देंगे, यहाँ से उठाते हुए और यहाँ रखते जाएंगे इस तरीके से। देखिए इस प्रकार से एक साथ आप 4 से 5 प्लेटें डाल सकते हो इसमें। 1.5 इंच की भी आप इसमें प्लेट डाल सकते हो। मैंने 1.25 की डाली है, आप 1.5 इंच की भी प्लेट डाल सकते हो। इसी तरीके से पूरे में प्लेट डाल लेती हूँ। देखिए पूरे में कितनी आसानी से मैंने सारी प्लेटें डाल दी हैं। अगर यहाँ पर व्हाइट कलर की जगह अगर यहाँ पर कौन सी लेस होती, येलो होती तो और भी सुंदर लगती थी, लेकिन मेरे पास येलो नहीं थी। अब हम इसके कमर को मेजरमेंट करेंगे कि कितनी बैठ रही है। तो इसकी कमर बैठ रही है हमारी 6.5 इंच। देखिए, और अब हमने ये फैब्रिक लिए हुए हैं दो पीस लिए। अगर वैसे भी आपको 2 ही पीस लेने हैं तो इनकी मैं लेंथ और विड्थ बता देती हूँ। ये बिल्कुल बराबर है, 5x5 के 2 पीस लिए, 5 and 5। तो 5 के मैंने 2 पीस लिए हैं और मैंने ये 2 स्ट्रिप बनाने के लिए पट्टी ली है और इनकी लेंथ है 6 इंच और इसकी भी है 6 इंच। इस तरीके से देखिए, इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाते हुए या तो इसे पलट लो। ये हमें टोटल 1/2 इंच की चाहिए, या फिर इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस तरीके से इस पर सिलाई लगाते हुए इसे 1/2 इंच की 2 पट्टियां रेडी करेंगे। चलिए पहले मैं दोनों देखो आप लोग देख लीजिए ध्यान से। इसका राइट और रॉन्ग साइड आपको देखना है बस कि कौन सा है। इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस वाले को इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस प्रकार फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम स्टिचिंग लगा देंगे, या फिर आप पलट के बना लो, जैसा आपको सही लगे वैसे आप बना सकते हो। तो देखिए ये दोनों स्ट्रिप भी बन करके कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इनका देखो, ये इसका राइट साइड है और इसका भी ये वाला राइट साइड है। इसको इसके ऊपर रखेंगे और इन दोनों पट्टियों को हम यहाँ पर रखेंगे कॉर्नर पर इस तरीके से। इस तरीके से एक दूसरे को ऊपर रखते हुए हम इन्हें यहाँ पर कॉर्नर पर रख देंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर हम स्टिचिंग लगाएंगे। पहले आप इसको इस तरीके से सिल लीजिए। यहाँ पर सिलने के बाद अब ये वाला फैब्रिक लेंगे हम और इसको 3 साइड से सिलेंगे। 1 2 वो एक साइड से ओपन रखेंगे हम, इसको 2 साइड से सिलेंगे इस तरीके से। तो चलिए सिल लेती हूँ फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से सिलने के बाद इसको हम इस तरीके से सीधा कर देंगे अब इस प्रकार से। बिल्कुल आप चाहो तो यहाँ किनारे की सिलाई भी इसमें लगा सकते हो इस प्रकार से। और चाहो तो इस पर लेस भी लगा सकते हो आप, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं लगा रही हूँ। चोली को मैं बिल्कुल ही सिंपल बनाऊंगी। अब हम इसको मेजरमेंट करेंगे कि ये हमारा कितना बैठ रहा है। तो ये भी हमारा 6.5 बैठना चाहिए, तो ये 6 बैठ रहा है, 6.5 बैठ जाएगा ये, क्योंकि ये हल्का सा गुलाई में कट करके आएगा। तो इसे हम गुलाई में कट करेंगे। देखिए इस तरीके से, इस प्रकार से। देखिए इसको हमें 6.5 ही रखना है। इस प्रकार से भी आप इसको मेजरमेंट करते हुए 6.5 पर ही अगर हम इसे गुलाई में कट करेंगे। और देखो इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ, तब मैं इसको गुलाई में कट करूंगी। इस तरीके से अब इसको मेजरमेंट फिर से कर लेते हैं दोबारा से। ये 6.5 ही बैठना चाहिए हमारा। देखिए 6.5 ही बैठेगा। एक बार और चेक कर लेते हैं इस प्रकार से। देखिए
और चोली को भी इस तरीके से रख के देख सकते हैं इसके ऊपर, इस प्रकार से। देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बैठ रहा है, ये कम नहीं है, ज्यादा ही है। इसको हम थोड़ा सा और कट कर देंगे। इस प्रकार। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का सेंटर निकालना है, इसका भी सेंटर निकालना है हमें। इस तरीके से छोटा सा कट लगा देंगे इसमें, और इस ड्रेस पर हम चॉक से मार्क करेंगे, इस प्रकार से। और चॉक से मार्क करने के बाद इस तरह से रखते हुए हम यहाँ पर सेंटर से और दोनों साइड से हम इसको इस तरीके से इसमें हम सिलाई लगा देंगे। अगर आपको ये थोड़ा सा मोटा लग रहा है तो इसको भी आप हल्का हल्का छांट सकते हो यहाँ से, बहुत थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि ये डबल फैब्रिक होता है तो इसीलिए मोटा हो जाता है, ऊपर से प्लेटें पड़ती हैं इसमें। छांटने के बाद अब इसका सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हम इसको इस तरीके से स्टिचिंग इसमें लगा देंगे। तो चलिए देखिए मैं लगा लेती हूँ स्टिचिंग इसमें। अभी भी मैंने आपको बोला अगर आप उसमें लेस लगानी है तो आप इस तरीके से इसमें लेस भी लगा सकते हो, लेकिन मैं इसमें लेस वगैरह कुछ नहीं लगा रही हूँ, मैं बिल्कुल से सिंपल ही बना रही हूँ। ये सेंटर मिलाया और इसको इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ पर इस तरीके से देखते जाएंगे कि ये फिक्स बैठ रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल फिक्स है ये, यहीं से इसको रखते हुए मैं इसमें सिलाई लगा दूंगी। देखिए ये ड्रेस भी मेरी बन करके हो चुकी है इस तरीके से कंप्लीट। आप चाहो तो यहाँ पर इसमें 2 चिट बटन यहाँ पर लगा सकते हो, एक चिट बटन इधर, एक चिट बटन इधर। अब मैं आपको कैप बनाना बताती हूँ कि हम कैप इसका कैसे बनाएंगे। तो कैप बनाने के लिए मैंने ये डबल फोल्ड में फैब्रिक ले लिया। इसकी लेंथ और विड्थ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि 4 या 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के ये बहुत अच्छे से आ जाएगी। इसकी लेंथ है 11 इंच और इसकी विड्थ है 5 इंच है। डबल फोल्ड है तो 2.5 इंच है डबल में, और सिंगल में ये 5 इंच है। तो देखिए ये इसका राइट रॉन्ग और राइट साइड देखना होगा, ये इसका राइट साइड है। और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे एक, बस नहीं करना है, पहले बिल्कुल बराबर से करते हुए एक सिलाई लगा दूंगी मैं इसमें। तो यहाँ पर हम इसमें ये वाली लेस जो हमने ड्रेस में लगाई थी वही सेम लेस हम इसमें भी लगाएंगे। जितनी भी लेस आएगी उसको मैं यहाँ से कट कर लेती हूँ, क्योंकि ये उल्टी नहीं बैठ रही है इस पर। इस तरीके से इसका राइट साइड है और उसको यहाँ पर रखते हुए हम इसमें पूरे में सिलाई लगा देंगे पहले। कि मैंने पूरे में लेस सिलाई लगा दी है। अब इसमें हम प्लेटें डालेंगे इस तरीके से, छोटी छोटी सी, बिल्कुल इस प्रकार से। देखिए इस तरीके से। और जो हम इसमें प्लेटें डालेंगे वो प्लेटें हमारी एक दूसरे के ऊपर चढ़नी नहीं चाहिए, बस। जैसे हम ड्रेस में एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं वो नहीं करनी है हमें प्लेटों को, बस थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरीके से पूरे में प्लेटें लगाऊंगी मैं। आप यहाँ पर इलास्टिक भी लगा सकते हो, जो इलास्टिक होती है उसे भी आप इसमें लगा सकते हो। जितनी भी अपनी लड्डू गोपाल जी की जो सर का होता है उसके बराबर की इसमें इलास्टिक लगा दोगे, उसे थोड़ी सी बड़ी, जिससे कि उनको कंफर्टेबल भी रहे। लेकिन इस बार मैंने प्लास्टिक वाले बहुत सारी बता रखी हैं आपको। देखिए इस तरीके से मैंने पूरे में इस तरीके से ये प्लेटें डालनी है। अब इसकी आप ये नाप लोगे कि ये कितना है। जितना हमारा लड्डू गोपाल जी का सर होगा उससे आप 1 इंच इसको एक्स्ट्रा रखिए, जो थोड़ा सा लूज ही सही रहता है। तो ये है मेरा 5 इंच। अब हमें क्या करना होगा, देखो एक स्टिचिंग हम यहाँ लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने सिलाई लगानी। अब ये जो मेरी ये वाला फैब्रिक है इस पर हम इस तरीके से प्लेटें डालेंगे, इस प्रकार से, सुई की हेल्प से भी।
देखिए इस तरीके से। अब इसको हम इस तरीके से पूरे में खींच देंगे कस के। और खींचने के बाद बिल्कुल बराबर से करते हुए इस तरीके से यहाँ पर हम नोट लगा देंगे बिल्कुल टाइट से। टाइट से नोट लगाने के बाद इसको यहाँ पर बिल्कुल टाइट से कस देना है हमें बहुत अच्छे से। धागे को यहाँ से मैं कट करके निकाल दूंगी और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे भी हम यहाँ से इस तरीके से काट देंगे, थोड़ा गुलाई सा देते हुए इसको इस तरीके से सीधा कर लेंगे। तो हमारा ये कैप भी बन करके कंप्लीट हो चुका है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है कैप भी। अब मैं आपको इस ड्रेस को अपने काना को पहना के दिखाती हूँ। चलिए अब इस ड्रेस को अपने लड्डू को पहनाना बताते हैं कि कैसे पहनाएंगे। तो देखिए ये ड्रेस है, यहाँ पर मैंने देखो चिट बटन्स भी लगा लिए हैं इस पर। देखो ये चिट बटन लगा दिए मैंने। हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होता, बहुत ईजी होता है। इस तरह के देखो इस डोरी को लेंगे यहाँ पर इस तरीके से इसको टाई कर देंगे और टाई करने के बाद इनको इस तरीके से लेंगे दोनों बाजुओं में। और देखिए बैक से जो मैंने ये चिट बटन लगाए हुए हैं इनको यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे। देखिए ये ड्रेस काना ने बहुत अच्छे से पहन ली है। अब मैं आपको ये जो स्ट्रिप है इनको अंदर की तरफ रखेंगे। इस तरीके से, क्योंकि ये 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के अकॉर्डिंग भी मैंने बनाई हुई है तो इसलिए थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से नीचे कर देंगे तो ये आगे से बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएगी। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और ये हो गया उनका मुकुट। वाव, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं लड्डू गोपाल जी इस ड्रेस में। देखिए कितनी प्यारी लग रही है काना की ये ड्रेस। देखिए वाव, देखिए इसमें मेरे कन्ने कितने प्यारे लग रहे हैं ड्रेस में। देखो कैप भी कितना परफेक्ट आया है। देखिए बिल्कुल सभी साइड से देख लीजिए कितनी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बन करके कंप्लीट हुई है। तो आपको मेरी यह ड्रेस कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को।